हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं बनारसी गुरु मनीष चैनल। आज हम आए हुए हैं एलजी की एसी चेक करने के लिए। ये 1 टन की एसी है और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ठंडा नहीं कर रहा है। तो हमने एम्पियर मीटर लगा लिया। एम्पियर मीटर लगा करके हम इसका पहले एम्पियर देखेंगे कितना एम्पियर ये ले रहा है। ये देखिए कंप्रेसर ऑन हो गया और ये 3.4 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर गैस कम है। और मैम का कहना भी है कि इन्होंने गैस जो है कुछ दिन पहले ही डलवाई थी और अब ये गैस निकल गई है। तो उसके लिए हम आउटडोर के पास चलेंगे, आउटडोर चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से गैस फिर निकल गई या कोई और दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं आउटडोर के पास। ये हमारा एलजी का आउटडोर है, 1 टन का आउटडोर है ये। और इसमें देखिए ये कंडेंसर जो हमारा लगा हुआ है वो एल्युमिनियम में लगा है। तो अक्सर होता क्या है कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई आते हैं वो प्रॉपर तरीके से लीकेज चेक नहीं करते और वो आते हैं सिर्फ टॉपअप करके अपना पैसा बना करके चले जाते हैं। तो इस तरह से प्लीज़ आप लोग मत किया कीजिए। ये हमने अभी मैनिफोल्ड गेज लगाया हुआ है और आप प्रेशर देखिए तो 100 psi प्रेशर के आसपास ये बता रहा है। लेकिन कभी भी स्टैंडिंग प्रेशर पे भरोसा मत किया कीजिए, क्योंकि स्टैंडिंग प्रेशर हमारा सही नहीं देता। स्टैंडिंग प्रेशर का मतलब कि हमारी एसी जिस समय नहीं चल रही हो उस समय। देखिए हमने मशीन चालू कर दी और ये प्रेशर हमारा देखिए एकदम कम हो गया। लगभग 10 psi के आसपास ये प्रेशर अभी हमारा बता रहा है। ये मशीन हमारी चालू हो गई है। इसमें रेफ्रिजरेंट नहीं है। कस्टमर का कहना है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही इसमें गैस डलवाई हुई थी, लेकिन अभी फिर से ये गैस निकल गई है। तो ये देखिए अभी जो है हमारा 10 psi भी प्रेशर नहीं दे रहा है, और जबकि कस्टमर का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इसमें गैस डलवाई हुई थी। तो होता क्या है, एल्युमिनियम कंडेंसर जो होता है वो हमारा माइनर लीक होता है और 10 दिन 15 दिन में धीरे धीरे करके गैस निकल जाता है, या कहीं और भी अगर लीकेज होगी तब भी ऐसा होता है। तो जो टेक्नीशियन आते हैं वो सिर्फ आते हैं और वो टॉप अप करके चले जाते हैं बिना लीक फाइंड किए हुए कि लीक कहाँ पर है वो फाउंड नहीं करते, और गैस जो है टॉप अप करते हैं और चले जाते हैं। पहली बात कि गैस कभी भी टॉप अप नहीं करनी चाहिए। अगर गैस कम है तो गैस हुई कम क्यों, इस बात को ध्यान दीजिए। हमने फिर से जो है मशीन बंद कर दी। ये हमारी मशीन बंद हो गई है और फिर हमारा जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो हमारा 100 psi के आसपास चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रेफ्रिजरेंट नहीं है। तो अगर इस तरह की जॉब पर आएँ जिसमें रेफ्रिजरेंट कम है, इसको उड़ाइए, इसको निकालिए गैस, यहाँ से खोलिए नीली वाली। अगर आप ऐसी जॉब पर आएँ जिसमें कि गैस कम हुई है तो आप टॉपअप मत करिए। नहीं, गैस कम है और आपने टॉपअप कर दिया, पहले जितनी भी गैस है उसको निकाल दीजिए बाहर। ऐसे देखिए इसमें जो गैस है वो हम बाहर निकाल रहे हैं। ये इसमें जितनी भी प्रेशर की गैस है वो हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसमें हम पहले प्रेशर डालेंगे। जो हमारे पास प्रेशर मशीन है, इस मशीन से हम इसमें पहले प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के बाद लीक देखेंगे कि लीक हमारा कहाँ से है। गैस कम हुई इसका मतलब कि ज़रूर कहीं ना कहीं गैस हमारी लीक हुई है, तभी ऐसा हुआ है। तो पहले हम लीक बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें जो है रेफ्रिजरेंट डालेंगे, तो फिर प्रॉब्लम ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब भी जो है आपके पास अगर गैस लीक की प्रॉब्लम आती है, लेस कूलिंग की आती है, जिसमें गैस हमारा कम है, तो हम उसमें सबसे पहले जो हमारी बची हुई गैस है वो बाहर निकालेंगे। उसमें फिर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डाल करके लीक फाउंड करेंगे, फिर लीक रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम गैस डालेंगे। तो आज हम वही करेंगे। इसमें हमने इसमें से पूरी गैस निकाल ली है। अब हम इसमें प्रेशर मशीन से प्रेशर डालेंगे। अभी हमने इसमें जितनी भी गैस थी वो हमने बाहर निकाल ली है, और अब हम ये प्रेशर मशीन से, हमारी जो प्रेशर मशीन है इससे हम इसमें प्रेशर डाल रहे हैं। इसमें लगभग हम 300 psi प्रेशर डालेंगे, जिससे हमें माइनर से माइनर लीकेज भी पता चल जाएगा।
ये अभी हमारा देखिए 40 psi के आसपास प्रेशर गया हुआ है। और ये है एल्युमिनियम कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। तो इसमें ज़्यादातर चांसेस कंडेंसर से ही होता है कि कंडेंसर हमारा एल्युमिनियम का जो होता है वो लीक हो जाता है, और लीक चेक करने पर भी वो पता नहीं चलता। इसमें अगर हम लीक चेक करेंगे तो वो भी पता नहीं चलता। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम है वो जल्दी एक्सपेंड होता है और सिकुड़ता भी जल्दी है। तो जब ये हीट होता है, जब इसके अंदर गैस है और ये चलता है तो हीट होता है, तो जहाँ से भी लीकेज होगा वो थोड़ा सा फैल जाएगा और वहाँ से गैस धीरे धीरे करके निकल जाती है। और जब ये बंद होता है, जब ये ठंडा हुआ तो फिर वो सिकुड़ गया। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि जहाँ लीकेज थी वो लीकेज फिर बंद हो गया। तो हम अगर इसमें प्रेशर डाल करके चेक करेंगे, जैसे हमने इसमें प्रेशर डाल रहे हैं और प्रेशर डालने के बाद चेक करेंगे, तो ये लीकेज हमें बताएगा ही नहीं जल्दी कि लीकेज कहीं है या नहीं। जब माइनर से मैक्सिमम लीकेज हो जाता है तब ये पता चलता है कि हाँ इसमें लीकेज अब हो गया है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आगे आपको बता रहे हैं। अभी इसमें हम 300 psi प्रेशर पूरा डाल लें। अभी हमारी 120 psi के आसपास प्रेशर चला गया है। यहाँ से पहले वो निकालिए। एक बात का और ध्यान दीजिए, जब भी प्रेशर आप डालें, चाहे नीचे से प्लग आप निकाले हैं या नहीं निकाले हैं इंडोर से मेन लाइन का, लेकिन आउटडोर से एक कनेक्शन कंप्रेसर का, आउटडोर का वायर एक निकाल दीजिए, जिससे क्या होगा, हादसा नहीं होगा। मान लीजिए आप यहाँ काम कर रहे हैं और नीचे से किसी ने प्लग ऑन कर दिया तो क्या होगा, कंप्रेसर हमारा फट सकता है। तो ये सेफ्टी है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि किस तरह से हम इसमें लीक फाउंड करेंगे कि हमारा इंडोर यूनिट लीक है या आउटडोर यूनिट लीकेज है। अभी हम इसमें 300 psi प्रेशर डाल रहे हैं। हमारा 300 प्रेशर चला जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें ये पता करना है कि हमारा इंडोर यूनिट लीक है या फिर आउटडोर यूनिट। जो लीक होगा उस हिसाब से फिर हम इसमें रिपेयर करेंगे। ये एल्युमिनियम यूनिट है, इसीलिए चांसेस इसमें ये होता है कि हमारा जो है आउटडोर ही लीक होगा। और मैम का कहना भी है कि इन्होंने कुछ दिन पहले इसमें गैस डलवाई थी और वो गैस निकल गई है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे कि कभी भी आप अगर गैस लीकेज की प्रॉब्लम पर जा रहे हैं तो टॉपअप मत करें। और ये वीडियो कस्टमर्स के लिए भी है कि वो टॉपअप करवा लेते हैं, कम पैसों में टॉपअप हो जाता है, लेकिन टॉपअप करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टॉपअप का मतलब हुआ कि गैस कम हुई, उसके ऊपर हमने गैस डाल दिया। तो गैस कम हुई क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि हमारी ये गैस कम क्यों हुई। कहीं से लीकेज होगा तभी गैस कम हुई है, ऐसे गैस कम नहीं होती है। ख़राब हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन गैस कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं से मशीन में हमारे, चाहे वो इंडोर यूनिट से हो चाहे वो आउटडोर यूनिट से हो, कहीं न कहीं लीकेज है। और 2 पैसा बचाने के चक्कर में कस्टमर भी और 2 पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में टेक्नीशियन भी, दोनों क्या करते हैं, वो सिर्फ टॉपअप कर देते हैं और टॉपअप करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम 10 दिन 15 दिन या महीने भर बाद फिर से रिपीट हो जाएगी। तो इस तरह से न करें। जब भी आप गैस चार्जिंग की कंप्लेन पर आएँ तो सबसे पहले आप उसमें जितनी भी गैस है वो पूरी की पूरी गैस इसमें से बाहर निकाल दें। और बाहर निकालने के बाद या तो नाइट्रोजन से, अगर नाइट्रोजन से आप करते हो तो नाइट्रोजन से आप जो है इसमें प्रेशर डालिए, और नहीं तो फिर एक प्रेशर मशीन इस तरह का आप लीजिए और उससे प्रेशर डाल करके कम से कम 24 घंटे के लिए होल्ड कर दीजिए। अगर आपको लीकेज मिल गया तब तो कोई बात नहीं, अगर लीकेज नहीं मिलता है तो कम से कम 24 घंटे के लिए इसको होल्ड करेंगे। अभी देखिए हमारा ये 300 psi के आसपास पहुंचने वाला है। आप फोम बनवाइए थोड़ा सा। 300 psi का प्रेशर हम इसमें डालेंगे। तो अभी ये हमारा लगभग पहुंचने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं इसमें 300 psi प्रेशर हमने डाल दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों लाइनें, ये नीचे ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी मोटी वाली लाइन और पतली वाली लाइन, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, ये दोनों लाइनों को हम बंद कर देंगे। 4 नंबर दीजिए। देखें तब भी आपको नहीं पता 4 नंबर लगा है 5 नंबर।
इन दोनों लाइनों को हम बंद करेंगे। ये बंद करने से क्या फ़ायदा होगा ये हम अभी आपको बता रहे हैं। ये देखिए 300 PSI हमने प्रेशर डाला हुआ है। जब तक हमारे असिस्टेंट ला रहे हैं 3 नंबर एलन की 4 नंबर, तब तक हम इसमें लीकेज देख ले एक बार कि हमारे फ्लेयर नट पे लीकेज तो नहीं है या यहाँ पे कहीं इस तरह से कहीं पर भी लीकेज नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, ये हम इसको बंद करेंगे। ये दोनों लाइन, मोटी वाली लाइन और पतली वाली लाइन, दोनों को दोनों हम बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, बंद कर लें फिर बताते हैं। ये बंद हो गया मोटा वाला। ये हमारा बंद हो गया पतला वाला। एक बार दोनों फिर से क्रॉस चेक कर लें। दोनों लाइनों को बंद कर लिया। अब ये बंद करने से क्या होगा, बंद करने से हमारा ये जो अब जो प्रेशर हमारा दिखा रहा है, ये हमारा इन दोनों पाइपों का और इंडोर यूनिट का ये प्रेशर हमारा अभी मशीन में दिखा रहा है। और जो बंद कर दिया तो वो अंदर का प्रेशर अलग हो गया, बाहर का प्रेशर बाहर हो गया। अब हम 24 घंटे बाद आएंगे और इसको हम फिर से चेक करेंगे। अगर इसी पोजीशन पे, बंद वाली पोजीशन पर ही अगर हमारा ये प्रेशर हमारा डाउन हुआ, जैसे कि अभी 300 PSI दिखा रहा है, अगर ये प्रेशर हमारा डाउन हुआ तो इसका मतलब हमारा इंडोर यूनिट से लीकेज है। तो इन दोनों को बंद करने के बाद जो हमारा प्रेशर बता रहा है, ये हमारा अभी पाइप और इंडोर यूनिट का बता रहा है। अब हम जब 24 घंटे बाद फिर से आएंगे और आने के बाद इसी तरह से मैनिफोल्ड गेज लगाएंगे और लगाने के बाद अगर यहाँ पर प्रेशर हमारा डाउन हुआ, हम अभी उसके बाद ये दोनों नहीं खोलेंगे। अगर उस समय हमारा ये प्रेशर डाउन हुआ तो इसका मतलब हमारा इंडोर यूनिट या पाइप में से कहीं से लीकेज है। और अगर नहीं डाउन हुआ तो हमारा यानी इंडोर यूनिट हमारा सही है, पाइप हमारी सही है। और जब हम इसको खोलेंगे, जब हम इस लाइन को खोलेंगे और खोलने के बाद अगर प्रेशर डाउन हुआ तो इसका मतलब हमारा आउटडोर यूनिट लीक है। और खोलने के बाद अगर प्रेशर हमारा नहीं डाउन हुआ तो इसका मतलब कि हमारा दोनों यूनिट सही है, फिर हम गैस डाल सकते हैं। तो ये अभी हमने इसको छोड़ दिया है, ये लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद इसको हमने छोड़ दिया है। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रेशर डालिए यहाँ से मेन सप्लाई में से एक वायर ज़रूर निकाल दीजिए, जिससे हादसा नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ से वायर निकाल दी है, ये दोनों यूनिट हमने लॉक करके अलग कर दिया है। अब हम 24 घंटे इसको छोड़ देंगे। 24 घंटे बाद फिर आकर के देखेंगे कि हमारा ये 300 PSI प्रेशर हमारा कम हुआ या नहीं हुआ। अगर कम होता है तो हमारा इंडोर यूनिट लीकेज है, अगर कम नहीं होता है, खोलने के बाद कम होता है, तो हमारा आउटडोर यूनिट लीकेज होता है। तो वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।